कैसे हैं सभी दगड़िए? बढ़िया होंगे। कल जो राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको लेकर शायद भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठन 2-3 दिन पहले तक अनुमान नहीं लगा पाए होंगे। देश के सिर्फ और सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र की वोटिंग लिस्टों को इकट्ठा करके राहुल गांधी जो कुछ देश के सामने परोसेंगे वह इतिहास बन जाएगा और बहुत बड़ी चुनौती चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए बन जाएगी। ये शायद भक्त मंडली या फिर गोदी मीडिया या भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी संगठनों ने नहीं सोचा नहीं होगा, विचार नहीं किया होगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुई, कोई ज्ञानेश कुमार बड़े अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी शपथ दें। शायद ज्ञानेश कुमार ने सोचा भी नहीं होगा कि जो मैं कह रहा हूं, तो उसको लेकर जो प्रतिक्रिया देश भर से होगी उसका उत्तर क्या वो दे पाएंगे? आज देश भर से ज्ञानेश कुमार की जो थू थू हो रही है, ज्ञानेश के खिलाफ जो तू तड़ाक वाले शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, और ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म नहीं होती है और ज्ञानेश कुमार इतना बड़ा बयान क्यों दे देते हैं। शायद इसलिए कि गोदी मीडिया को बोलने के लिए कुछ दे दिया जाए, ताकि गोदी मीडिया इस बड़ी खबर को छुपाने के लिए राहुल गांधी को कैसे बदनाम किया जाए और क्या कहा है शपथ देने की बात कह के खबर उठाई जा सके। ये इंतजामात शायद ज्ञानेश कुमार कर रहे हो। मुझे कल से वो चुनाव आयुक्त भी याद आ रहा है, वो घटिया जैसे शेर सुनाता था वो और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। शायद उसने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा होगा और बहुत बुरी तरीके से तिल मिला गया होगा, क्योंकि जो भी राहुल गांधी ने परोसा है वो अपने घर से उठा के नहीं लाए हैं। वो तो चुनाव आयोग जो है, भारत का जो चुनाव कमीशन है, जो डाटा राहुल गांधी को सौंपे हैं, राहुल गांधी ने वही तो बांचा है, अपनी ओर से तो कुछ भी नहीं कहा। हाँ, थोड़ा अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद बांच दिया। दगड़ियों, राहुल गांधी ने जो सिर्फ और सिर्फ एक लोकसभा का पोस्टमार्टम किया है, उसको लेकर पूरे देश को बहुत अधिक चिंतित होना चाहिए। व्यथित होने का काम अभी भारतीय जनता पार्टी और भक्त मंडली का या चुनाव आयोग का हो सकता है, लेकिन देश को बहुत चिंतित होना चाहिए। पूरे देशवासियों का सम्मान तभी तक है जब देश में लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? चुनाव, और चुनाव में आपका वोट। यदि चुनाव हो रहा है और चुनाव में आपके वोट को ताकतहीन बनाने की साजिश हुई है, जैसा कि राहुल ने साबित करने का प्रयास किया है कि जो ईमानदारी से वोट पड़े उनको ताकतहीन, उनकी ताकत को खत्म कर देने का एक तरीका है कि अपनी जीत के लिए उतने ही फर्जी वोट, बोगस वोट डलवा लिए जाएं, जिन वोटों से, जिन फर्जी वोटों से, बोगस वोटों से ईमानदारी से पड़े वोटों को लात मारकर किनारे किया जा सके और फर्जी वोटों की ताकत से जय जयकारे लगवाई जा सके। ये कल राहुल गांधी ने कहा है। यदि देश के उन वोटों को जो ईमानदारी से पड़े, जो सरकार के कर्तव्यों को, सरकार की करतूतों, सरकार द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर पड़े हैं, उन वोटों की ताकत को कम करने का अगर कोई षड्यंत्र इस देश में हुआ है तो चिंता पूरे देश को होनी चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी को नहीं। दगड़ियों, आज बड़ा जोरदार एक खेल और हुआ। आज देश में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ये कहते सुने कि साहब चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। चुनाव आयोग को तो ज्ञानेश कुमार ने उसी वक्त बदनाम कर दिया था जब उसने कहा कि राहुल गांधी शपथ पत्र दें। क्या यही शपथ पत्र राहुल गांधी को देना है कि नहीं? साहब,
मैं शपथ लेता हूं कि ये सामग्री तो मेरे को चुनाव आयोग ने ही सौंपी है। शपथ पत्र तो आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार से मांगा जा रहा है कि वो शपथ पत्र लेकर बताएं कि जिस एक छोटे से घर में बहुत सारे वोटरों की सूची हो ना, राहुल गांधी कहते हैं, उसके लिए आप शपथ पत्र दीजिए कि ऐसा नहीं हुआ है। वोटों जो भी आरोप राहुल गांधी की लगाए हैं, उन आरोपों को लेकर आज पूरा देश ज्ञानेश कुमार से कह रहा है कि आप शपथ पत्र लीजिए, दीजिए कि ये आरोप गलत हैं और साबित कीजिए गलत हैं। अगर नहीं करे, अगर ज्ञानेश कुमार ये सब नहीं कर पाया तो निश्चित रूप से वो पूरे के पूरे चुनाव आयोग को हाशिए में ढकेल देगा। ये बात निश्चित चाहिए, क्योंकि देश एक ऐसे चुनाव आयोग को सहन कभी नहीं कर सकता जो चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल को जिताने के लिए काम करता हो। दगड़ियों, बहुत बुरी स्थिति इस समय देश की है जब आपका वोट जो आपके लिए सरकार चुनता है वही सुरक्षित नहीं है। अभी आपने देखा होगा, ये तो चलो चुनाव आयोग का किया हुआ एक खेल था, अभी एक खेल और जमीन में हो रहा है। अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, खासकर उत्तराखंड के लोग जिन्होंने अभी अभी पंचायतों में वोट दिया है, क्या 24 तारीख को जब वोट पड़े हैं उससे पहली 2 रातें 22 और 23 तारीख आपके गांव में शराब की भरमार नहीं थी? क्या आपके गांव में पैसा नहीं बटा? क्या आपके वोट को चोरने के लिए, लूटने के लिए पैसे और शराब का इस्तेमाल नहीं हुआ? क्या आपके वोट को चोरने और लूटने के लिए क्षेत्रवाद, परिवारवाद, रिश्तेदारीवाद जैसे घटियातम अस्त्रों का इस्तेमाल नहीं हुआ? दगड़ियों, जो सत्ता है पक्ष और विपक्ष के रूप में, वो बहुत चालाक है। वो जानती है, वो राजनीतिक दल जानते हैं कि जिस दिन जन विद्रोह होगा वह विद्रोह गांव की जमीन से ही उठेगा। इसीलिए गांव की जो जमीन है उसको दूषित होने देने का काम यही राजनीतिक दल कर रहे हैं। अभी जो पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं उसमें हम थोड़ी देर के लिए ग्राम प्रधान को छोड़ दें। 2 परिवारों के चुनाव बन चुके हैं, पंचायत के तो वो भी नहीं रहे। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के जो चुनाव हैं वो सीधे सीधे राजनीतिक दलों के कब्जे में हैं। और जो ये आरोप लग रहे हैं कि पंचायत चुनाव में शराब की नदियां गांव के अंदर उड़ेल दी जा रही हैं, प्रति परिवार प्रति वोट की कीमत तय कर दी जा रही है, तो ये वो स्थितियां हैं जिन स्थितियों में एक तो जनता कल सवाल नहीं पूछेगी कि साहब मेरे गांव में विकास क्यों नहीं हुआ। इधर लंबे समय से आप लोग सुन भी रहे होंगे कि राजनीतिक दल अब खुलेआम कहने लगे हैं कि भाई शराब के लिए पैसा ले लो, वोट के लिए पैसा ले लो, तो फिर आपके पास बोलने का अधिकार क्या है? अब कहने लगे। कई फिल्मों में तो इस तरीके के सीन डाले जाते हैं, वो याद दिलाने के लिए, देखिए आप हमाम में नंगे हैं। उस स्थिति में राजनीतिक दल जब बड़े स्तर पर वोट की डकैती डालने का षड्यंत्र रचते हैं, ताना बाना बुनते हैं, तो वो निर्भीक होते हैं कि जमीन है वो हम कलुषित कर चुके हैं, इसलिए जमीन में हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठेगी। लेकिन मैं बता दूं कि ग्राम पंचायतों में, जिला पंचायतों में, क्षेत्र पंचायतों में भी 100 में से 100 वोट कलुषित नहीं हुआ है। सरकारों की नींव हिलाने के लिए जो एक आंदोलन बनता है, उतना वोट अभी भी गांवों में सुरक्षित है, बेदाग है और अपनी मर्जी से वोट करता है, भले ही वो वोट हार जाता है। कलुषित वोटों के सामने उसकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ हो जाती है, लेकिन फिर भी वो वोट जो जिंदा है, जो सिद्धांत पर पड़ा है, योग्यता पर पड़ा है, जो शराब पीकर नहीं पड़ा है, पैसा लेकर नहीं पड़ा है,
भले ही उसकी संख्या कम है, लेकिन ये कम संख्या सत्ताओं के खिलाफ उपजने वाले आंदोलनों की ताकत के लिए बहुत है। इसलिए निश्चिंत रहो और मान के चलो कि वोटों पर डकैती का जो षड्यंत्र ऊपर हो रहा है, उसके खिलाफ बहुत जल्द गांवों से ही आवाज़ उठेगी और बहुत कारगर आवाज़ उठेगी। फिर मिलता हूँ दगड़ियों, फिर मिलता हूँ।